Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए कंटिन्यू करें। अब क्यू का डायग्राम अपने डिस्कस कर लिया था। पोस्टफिक्स विद ब्रैकेट्स मतलब पोस्टफिक्स विद ब्रैकेट्स मतलब समझा नहीं मैं। ब्रैकेट तो इनफिक्स में होंगे ना, पोस्टफिक्स में ब्रैकेट कहाँ होंगे? इनफिक्स जिसमें ब्रैकेट्स हो उनका पोस्टफिक्स बनाना। हाँ, पैरेंथेसिस वाला ना। हाँ, तो बताया तो था मैंने आपको। लॉजिक भी बताया था, एल्गोरिदम भी बता दी थी। अब आप बनाओ, आप लोग का असाइनमेंट है वो। मैं क्यों बनाऊंगा? ट्राई करो। जब बिल्कुल नहीं बनेगा, थक हार जाओगे, जब पूछना। डिस्कार्ड नहीं हो रहा है, हो जाएगा डिस्कार्ड। डिस्कार्ड होने में क्या है? वेरिएबल बढ़ा दो, डिस्कार्ड हो गया। यस अर्पित, बिल्कुल बन गया होगा। गुड, वेरी गुड। आप लोगों से भी बन जाएगा। जब अर्पित से बन गया है, कुछ लोग किसी से नहीं बना क्या पूरे बैच में? क्यों? वो कोड किसी से भी नहीं बना पूरे बैच में? नो वन, अर्पित के अलावा? जल्दी जल्दी जवाब दें फटाफट, यस या नो। क्या प्रॉब्लम आ रही है मनीष? क्या प्रॉब्लम आ रही है? ब्रेक वाली? क्या ब्रेक? कैसा ब्रेक? अनम्यूट कर रहा हूं। जी मनीष बोले। सर वो जब उस कंडीशन में मैं जब जा रहा हूँ तो उसमें जैसे जावा में नेस्टेड ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट होता है ना सर। हम्म। जैसे दो इसमें से ब्रेक अपन बाहर निकल सकते हैं, वैसे सी में नहीं है क्या सर? गो टू है। नेस्टेड ब्रेक वाला कोई गो टू, कॉन्सेप्ट? गो टू। अच्छा, गो टू है। हम्म। हाँ सर, वही बट प्रॉब्लम क्यों? आ रही थी, बाकी तो पूरा वर्क हो। तो तुम्हें सर जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। जैसे वो सर उसमें मैंने अलग जरूरत क्यों पड़ कॉन्सेप्ट का रही है? यूज किया था। अच्छा, तो बिना सर गो टू मैंने के बनाओ। अच्छा सर, हम्म। वही वाला। हम्म। थैंक यू सर। गो टू अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना। गो टू यूज अच्छा। करना इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, यस सर। तो ट्राई करो। नहीं होता है तो फिर मैं हिंट देता हूँ। ओके सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ऑफिशियली क्यू के बारे में बात कर लें। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज अ क्यू? पढ़ तो आपने लिया। सो इसके बारे में पॉइंट्स। पहला, अ क्यू इज कॉमा जस्ट लाइक अ स्टैक। तो कि मैं अब भी कहीं नहीं यार, तुम जाओ नहीं यार, ग्राउंड के गेट लगे थे यार। कि माँ का ढेर तुम भट्टू है, तुम्हारी तो मैं तुम्हारी भी ऐसे कर दूंगा। फालतू तुम वहां से उलझ जाओ मत कहीं का बस। सुमित माई कौन है? पैरेंथेसाइज इनफिक्स का प्रीफिक्स में कन्वर्जन। सोचो लॉजिक। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब तो मैंने सब कुछ बता दिया। ट्राई टू थिंक ओवर इट। नहीं होता है तो फिर मैं आपको हिंट दूंगा। ठीक। सो अ क्यू जस्ट लाइक अ स्टैक is an ordered data structure, ordered data structure, and we call it ordered because
the insertion and deletion of elements in the queue follow FIFO order. FIFO का फुल फॉर्म, FIFO stands for first in first out. ठीक है. Second, it is also called a linear data structure. Q एक linear data structure भी है because after one element we have just one more element. एक एलिमेंट के बाद क्यू में एक एलिमेंट आपको और मिलता है, तो वो लीनियर भी है, जस्ट लाइक स्टैक. अब डिफरेंट क्या है स्टैक से क्यू में, अलग क्या है? तो अनलाइक अ स्टैक, अ क्यू कितने एंड से ओपन है? वेरी गुड. अनलाइक अ स्टैक, अ क्यू इज ओपन from both the ends, but its both ends are not used for both operations. Its both ends are not used for both operations. Rather, one end is used for insertion while the other end is used for deletion. ये भी आपने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, पढ़ लिया था. Point number 4. Since Q operates on both the ends, since Q operates on both the ends, इसे कितने पॉइंटर्स की जरूरत होती है? So it requires 2 pointers, which are popularly called as, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन पॉपुलरली इनका नाम रखा गया है फ्रंट एंड रियर. ठीक है. कौन क्या करता है? द पॉइंटर फ्रंट is used while deleting the elements of the queue. जब भी क्यू में डिलीशन होगा, फ्रंट काम आएगा, और जब भी क्यू में इंसर्शन होगा, रियर काम आएगा. एंड whenever we insert the elements in the queue, we use rear. फ्रंट का रोल है डिलीशन में, रियर का रोल है इंसर्शन में. ठीक है. अब रहा सवाल, क्यू के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं? कोई अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? रियल वर्ल्ड में क्यू कहाँ दिखती है? तो सबसे पहला कॉमन एग्जांपल, अ क्यू इन फ्रंट ऑफ एटीएम. राइट, वो अपने आप में एक क्यू है. या अ क्यू ऑफ व्हीकल्स, अ क्यू ऑफ व्हीकल्स इन अ वन वे लेन, ये भी क्यू है. जल्दी जल्दी बोलिए. राइट. अ क्यू in front of ticket counters, a queue in front of ticket counters, ये भी अपने आप में क्यू है. और अगर आप टेक्निकल एग्जांपल्स क्यू के जानना चाहें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेजेस अ क्यू when it operates or when it executes multiple programs. जब वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक क्यू मेंटेन करता है. और अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आपने सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में सुना होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से होती है. और जब सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, तो अब वहां भी यूज होती है क्यू. सो सीपीयू शेड्यूलिंग इज ऑल्सो मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ क्यू.
इतने सारे जगह हैं जहां पर आपको क्यू का प्रैक्टिकल यूजेस नजर आएगा। समझ आया? बिल्कुल, FCFS। चलें आगे। तो ये तो था एग्जाम्पल जहां जहां क्यू यूज होती है। अब बात करते हैं सीधे क्यू में कुछ इंसर्ट और डिलीट करते हैं तो वो कैसे होगा, उसके लिए सूडो कोड्स क्या होंगे। तो याद रखिएगा, एक और नया टर्म सीखिए आज। क्यू में जब आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को इंसर्ट तो बोलते ही हैं। हाँ, प्रिंटर भी क्यू का एग्जाम्पल है। प्रिंटर के लिए भी जो आप पेजेस प्रिंट करने के लिए देंगे वो 1 बाय 1 चलेंगे। ठीक है, अब याद रखें जब आप कुछ इंसर्ट करते हैं क्यू में तो फंक्शन का नाम इंसर्ट भी होता है, और याद रखिएगा उस फंक्शन का नाम एन क्यू भी देते हैं। कभी आपको कोई बोलेगा ना एन क्यू क्या होता है, तो डू रिमेंबर एन क्यू इज द नेम गिवन टू द फंक्शन जो क्यू के अंदर डेटा इंसर्ट करने के काम आता है, उसे हम लोग एन क्यू का नाम देते हैं। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए क्यू में जब आप डेटा इंसर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है शुरुआत हमेशा की तरह ओवरफ्लो चेक करने के साथ होगी। यस के नो? शुरुआत हमेशा ओवरफ्लो चेक करने के साथ होगी, है ना? वेरी गुड। अब आएगा नेक्स्ट स्टेप, अगर ओवरफ्लो नहीं है तो क्या करेंगे? अगर ओवरफ्लो नहीं है तो क्या करेंगे? पहले तो मैसेज देंगे ना, सो इफ द क्यू इज फुल then print the message queue overflow and return। ठीक, अगर क्यू फुल नहीं है, if the queue is not full then क्या करेंगे? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, अगर क्यू फुल नहीं है तो क्या करेंगे? वेरी गुड, रियर को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। रियर को आप 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर रियर जिस सेल पे पॉइंट कर रहा है उस सेल में आप डेटा इंसर्ट करेंगे। रियर जहां पॉइंट कर रहा है उस सेल पे आप डेटा इंसर्ट करेंगे। राइट, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इंसर्ट द एलिमेंट इन द क्यू एट द पोजिशन पॉइंटेड बाय रियर। रियर जहां पॉइंट कर रहा है उस पोजीशन पे डेटा इंसर्ट करेंगे। राइट, और लास्ट स्टेप आपका एज यूजुअल होगा फिनिश एंड रिटर्न। दिस इज द सूडो कोड फॉर द फंक्शन इंसर्ट, या जिसको आप कहेंगे एनक्यू। अब ऐसा ही आएगा क्यू में से डेटा रिमूव करने का फंक्शन। तो क्यू में से डेटा रिमूव करने के लिए फंक्शन का नाम आप रिमूव दे सकते हैं, या फंक्शन का नाम आप डीक्यू दे सकते हैं। रिमेंबर दिस। हाँ जी, व्हाट इज एनक्यू? एनक्यू मतलब इंसर्शन। इंसर्ट के आई और एन को यहां ई एन से रिप्रेजेंट करा गया है। ओके, और डिलीट के या रिमूव के डिलीट को डीई से रिप्रेजेंट किया गया है, तो दैट बिकम्स डी क्यू। ओके, चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब आता है डिलीशन के लिए। तो डिलीशन के लिए आपका पहला स्टेप होगा चेक फॉर अंडरफ्लो। ठीक, अगर क्यू एम्प्टी है, इफ क्यू इज एम्प्टी देन
print the message q underflow, then print the message q underflow and return. अगर q empty है तो q underflow का मैसेज दीजिए और रिटर्न हो जाइए। अगर q empty नहीं है तो क्या करें, सोच के बोलना। अगर q empty नहीं है तो क्या करें, पहले ही फ्रंट बढ़ा दें? गलत बात, पहले थोड़ी ना फ्रंट बढ़ेगा। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो पहले फ्रंट थोड़ी ना बढ़ेगा। वेरी गुड। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो हम लोग सबसे पहले एलिमेंट निकाल लेंगे। ओके, तो हमारा स्टेप होगा, इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी then remove the element pointed by front। जो आपका फ्रंट एलिमेंट है आप उस एलिमेंट को बाहर निकाल लीजिए। निकालेंगे? करेक्ट, पहले एलिमेंट हटेगा, याद रखिएगा। इसके बाद क्या करेंगे आप? एलिमेंट हटाने के बाद गुड, इंक्रीमेंट करेंगे फ्रंट को। कितने से करेंगे? 1 से। और फिर क्या करेंगे? पांचवा स्टेप, पांचवा स्टेप होगा रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट। जो एलिमेंट डिलीट हुआ है उसे आपका फंक्शन रिटर्न कर देगा वापस, कॉलिंग फंक्शन यानी मेन को कर देगा। हो गया? सूडो कोड क्लियर है? कोडिंग पे आ जाए। वेरी गुड। अब आ जाइए इंप्लीमेंटेशन पे। तो एज यूजुअल सबसे पहले स्ट्रक्चर लगेगा क्यू के नाम से। अंदर बताइए कितने मेंबर होंगे? इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर होंगे? जवाब दें। वेरी गुड, 3 मेंबर होंगे। कौन कौन 3 मेंबर होंगे? ये कौन कौन 3 मेंबर होंगे? गुड। एक होगा एरे, एक होगा फ्रंट, एक होगा रियर। तो INT ARR5 एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं INT फ्रंट, एक ले लेते हैं INT रियर। ये होंगे आपके पास 3 मेंबर्स। फिर उसके बाद हमारे पास होगा इंसर्ट, 2 फंक्शंस होंगे। कितने आर्गुमेंट लेगा इंसर्ट? इंसर्ट कितने आर्गुमेंट लेगा? गुड, इंसर्ट लेगा 2 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट क्या होगा? पहला आर्गुमेंट होगा स्ट्रक क्यू डबल पॉइंटर, सॉरी सिंगल पॉइंटर और इंटीजर। स्ट्रक क्यू पॉइंटर क्यों? क्योंकि क्यू का आप एड्रेस पास करेंगे। क्यू का एड्रेस क्यों पास करेंगे? क्योंकि इंसर्ट के कारण चेंज आएगा क्यू में। क्या चेंज होगा इंसर्ट के कारण? क्यू में क्या चेंज होगा इंसर्ट के कारण? रियर की जगह। जितनी बार आप इंसर्ट कॉल करेंगे, अगर क्यू में जगह है तो रियर उतनी बार इंक्रीमेंट होगा। होगा? है ना? तो क्योंकि रियर बार बार आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्यू का पास करना पड़ेगा एड्रेस। इसी तरह से दूसरा फंक्शन जो आपको यहां चाहिएगा वो चाहिएगा डेल। डेल पैरामीटर में आपसे क्या लेगा? डेल आपसे पैरामीटर में लेगा स्ट्रक क्यू पॉइंटर, क्योंकि डेल भी क्यू में चेंज करेगा फ्रंट को। जितनी बार डेल कॉल होगा उतनी बार फ्रंट बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, लेकिन उतनी बार फ्रंट इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि फ्रंट इंक्रीमेंट होगा तो फ्रंट में चेंज आएगा, क्योंकि फ्रंट में चेंज आएगा तो आपको क्यू का यहां भी पास करना पड़ेगा एड्रेस। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप मेन में। मेन के अंदर आकर आपका अगला स्टेप होगा, आप क्यू का एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रक क्यू क्यू, 2 इंटीजर्स लेंगे, एक आई और एक एक्स लेंगे। 2 इंटीजर्स लेंगे, एक आई और एक एक्स। चलें आगे।
चलिए अब आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा। नेक्स्ट स्टेप होगा क्यू डॉट फ्रंट इज इक्वल्स टू 0, क्यू डॉट रियर इज इक्वल्स टू -1। ये हो गया। इनिशियलाइज अपन डिस्कस कर चुके हैं ना, फ्रंट को 0 और रियर को -1 से करना है। वेरी गुड, आगे बढ़ू। ठीक, आगे अब हम एक फॉर लूप चलाते हैं बिल्कुल पहले की तरह। कितनी बार चलेगा ये फॉर लूप? यूजर से डेटा लेकर क्यू में हमें स्टोर करना है। लूप कितनी बार चलाएं? याद होगा आपको, अपन ने स्टैक में भी डिस्कस करा था, 6 बार। 6 बार क्यों चला रहे हैं? 6 बार इसलिए चला रहे हैं कि 5 बार तो एलिमेंट इंसर्ट हो जाए और 6th टाइम पे हमको ओवरफ्लो का मैसेज मिलना चाहिए। फिर यहां पर हम लिखेंगे प्रिंटएफ में एंटर एलिमेंट। फाइन, यहां आ जाएगा स्कैनएफ। स्कैनएफ से हम स्कैन कर लेंगे एड्रेस ऑफ एक्स और फिर इसके बाद कॉल होगा इंसर्ट होगा। फिर आप कॉल करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट को पास क्या करेंगे? इंसर्ट को पास करेंगे क्यू का एड्रेस और एक्स। ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट पैरामीटर पॉइंटर सेट करा हुआ है, पास बाय रेफरेंस करना है। पास बाय रेफरेंस करना है तो क्यू का पास करना ही पड़ेगा आपको एड्रेस। आगे बढ़े, अब आ जाइए रिमूवल के कॉल पे, डेल के कॉल पे। तो इसके लिए आप लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस, और अंदर आपका अगला स्टेटमेंट होगा x इक्वल टू डेल एड्रेस ऑफ क्यू होगा। ये एलिमेंट आपने डिलीट करा। ठीक, अगर क्यू बिल्कुल एम्प्टी हुई तो डेल से क्या रिटर्न कराएंगे अपन? अगर क्यू बिल्कुल एम्प्टी हुई तो अपन डेल से क्या रिटर्न कराएंगे? जीरो या -1 कुछ कराएंगे। सपोज करिए -1 कराते हैं, तो यहां आप ये लिखेंगे कि अगर एक्स पे -1 नहीं आया है तो अपन यूजर को मैसेज दे दें प्रिंटएफ से रिमूव्ड एलिमेंट इज इक्वल्स टू %d कॉमा x। करेंगे ऐसा। ये हमारा फॉर लूप क्लोज हुआ और ये हमारा मेन बन। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? गुड, चलिए आगे बढ़िए। अब आप बनाओ इंसर्ट और डिलीट दोनों के लिए कोडिंग। और बनाने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताओ, हम क्यू में ओवरफ्लो कब मानेंगे और अंडरफ्लो कब मानेंगे? दोनों का जवाब दीजिए, क्योंकि आपको इन दोनों कोडिंग्स में ओवरफ्लो अंडरफ्लो चेक करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कब मानेंगे कि क्यू में ओवरफ्लो हो रहा है और ऐसा कब मानेंगे कि क्यू में अंडरफ्लो हो रहा है? जल्दी बोलिए। गलत गलत अदिति, गलत गलत। ओवरफ्लो तो तब होगा जब रियर 4 पे होगा। 4 पे होगा नेहा, 4 पे। ओवरफ्लो तब होगा जब रियर 4 पे होगा, क्योंकि हम रियर को पहले बढ़ाते हैं ना। तो अगर वो 4 पे रहा तो हम बढ़ाएंगे ही नहीं। अंडरफ्लो की कंडीशन आप सब गलत बोल रहे हैं। अंडरफ्लो की कंडीशन आप सब गलत बोल रहे हैं। चलो मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूं, सुनो आप ध्यान से। इमेजिन करिए ये आपकी क्यू है। इनिशियली जरा बताइए मुझे, फ्रंट और रियर दोनों कहां पर हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, इनिशियली दोनों कहां पर हैं? अगर ये क्यू है तो स्टार्टिंग में दोनों कहां पर हैं? वेरी गुड। फ्रंट को 0 रखा है और रियर को रखा है अपन ने -1 रखा है। अब आप इस क्यू के अंदर दो एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद बताइए फ्रंट कहां पर होगा और रियर कहां पर होगा? जवाब दें।
उमंग बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हो। फ्रंट का 4 होना कहीं से भी अंडरफ्लो नहीं है। दो एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद अगर आप डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो ये हमारे इंडेक्सेस हैं। फ्रंट हमारा 0 पे होगा होगा और दो एलिमेंट के बाद रियर कहां पहुंच गया होगा? रियर पहुंच गया होगा 1 पे, पहुंच गया होगा। ओके, अब मुझे बताइए, ये दो एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद अपन इन दो एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं। अगर आप इन दो एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं तो फ्रंट कहां होगा और रियर कहां होगा दो के डिलीशन के बाद? बोलिए जल्दी। दो एलिमेंट डिलीट होने के बाद फ्रंट कहां होगा और रियर कहां होगा? कैसी बातें कर रहे हैं काजल, आदर्श, क्या हो गया है आप लोगों को? दो एलिमेंट डिलीट होने के बाद फ्रंट दो बार बढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ, रियर -1 पे होगा। वेरी गुड अदिति। दो एलिमेंट डिलीट करने के बाद रियर को हम -1 पे भेज देंगे। कहां भेजा है अपन ने दो एलिमेंट के बाद रियर को -1 पे, जरा बताइए। वेरी गुड। दो एलिमेंट डिलीट करने के बाद रियर बैठा रहेगा 1 पे और फ्रंट आ जाएगा 2 पे, ऐसा होगा? होगा ना? वेरी गुड। जब ऐसा होगा तो मुझे बताइए क्यू खाली हो गई? हो गई। अब मुझे बताइए, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये वाला, और जो ये लास्ट वाला डायग्राम है, इन दोनों में क्यू अंडरफ्लो में है? इन दोनों में क्यू अंडरफ्लो की स्टेज में दिख रही है? दिख रही है। तो क्या आप दो कंडीशंस लिखेंगे अंडरफ्लो के लिए? क्या कहते हैं? नहीं, दो नहीं लिखेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इन दोनों कंडीशंस में कुछ कॉमन दिख रहा है? शाबाश। जब जब फ्रंट रियर से ग्रेटर होगा Q will be in a state of underflow. रिमेंबर दिस। डायग्राम देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको। जब जब फ्रंट रियर को क्रॉस कर जाएगा, मान लीजिए Q will be in a state of underflow। बताइए जल्दी, समझ आ रहा है? ठीक है, तो आप फटाफट लिख दीजिए इंसर्ट और डेल दोनों फंक्शनों की कोडिंग। सुड कोड आपके सामने खोल देता हूं मैं, इसको देखिए और इंसर्ट और डेल की कोडिंग करिए जल्दी, फास्ट।
क्या कैसे चलेगा? मैं समझा नहीं सुमित, क्या डाउट है आपका? अगर क्यू स्टार्टिंग में एम्प्टी है तो डिलीट नहीं चलेगा, इंसर्ट तो चलेगा। क्या कहना चाह रहे हो सुमित? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या कंफ्यूजन है? तुम्हें पता कैसे चलेगा क्यू एम्प्टी है? अरे अगर फ्रंट जीरो रियर से आगे है तो क्यू एम्प्टी है। यस और नो? अनम्यूट करूं? बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जब अपना के जो फ्रंट है वो 2 पर रहेगा और मान लो रियर 1 पे है, तो तब तो हमें पता चल जाएगा कि फ्रंट का अगर हम्म हम्म अ, बोलो बोलो, हाँ। कि अंडर फ्लो है, बट सर स्टार्टिंग में तो सर फ्रंट 0 पर है ना, तो हम्म इसको अपन और कैसा रियर पता कहाँ पर है? चलेगा? रियर -1 पर। तो फ्रंट रियर के आगे नहीं है? यस तो फिर क्या सर। दिक्कत है? नहीं, मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है, जब मान लो क्यू एम्प्टी रहेगा तब का तो क्लियर हो गया, पर जब क्यू एम्प्टी रहेगा तब का प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्रंट तो ऑलरेडी 0 क्या पर क्या सेट क्या? है ना। क्यू एम्प्टी रहेगा तब का क्लियर हो गया और क्यू एम्प्टी रहेगा तब का नहीं प्रॉब्लम है? ये नहीं, कौन सी क्यू हिंदी है? क्यू क्यू जब आपने बोला ना, जो कि 2 पर रहेगा फ्रंट और रियर 1 पे, तो ये वाला तो तो। मैं डायग्राम खोलता हूँ, तुम क्या कह रहे हो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। रुक जाओ, लेट मी ओपन द डायग्राम। ये डायग्राम किस में कंफ्यूजन है तुम्हें बताओ? सर फर्स्ट वाले डायग्राम में। क्या कंफ्यूजन है तुम्हें इसमें? इसमें सर फ्रंट 0 पर है, तो ये तो हम्म ऑलरेडी 0 पर है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये अंडर फ्लो कंडीशन में है? तो अंडरफ्लो ही तो है। तुम्हें क्यों लग रहा है कि अंडरफ्लो नहीं है? मतलब तुम्हें ऐसा लगता है अगर क्यू में कोई एलिमेंट नहीं गया तो वो अंडरफ्लो नहीं कहलाना चाहिए, ऐसा? नहीं। जब तक कोई एलिमेंट जाकर क्यू से बाहर ना आ जाए तब तक अंडरफ्लो नहीं होगा, ऐसा? नो मतलब सर, हाँ ये मैं जो सही सोच, आपने, तुम तो ये जो ऐसा ही सोच रहे हो, कंडीशन। मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, नो फिर क्या सोच रहे हो बताओ? सर, इसमें जैसे ये फ्रंट जैसे रियर से एक पोजीशन आगे है, तो उसमें तो पता चल रहा है, पर सर इसमें तो जीरो ये माइनस 0। वन से आगे नहीं होता क्या? सर हाँ हाँ। क्या हो गया तुम्हारी मैथ्स को? जीरो -1 से बड़ा नहीं होता क्या? ओके सर। क्या थी प्रॉब्लम मुझे बताओ? सर यही प्रॉब्लम थी, मेरे को क्या? ऐसा लग रहा था कि फ्रंट ऑलरेडी 0 पर सेट है, तो ठीक है, उसको हम फ्रंट इंक्रीमेंट ऑलरेडी नहीं कर जीरो रहे पर थे। सेट है, एग्रीड, और हाँ रियर -1 पे है। तो ये हाँ। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फ्रंट ग्रेटर देन रियर? ट्रू है सर। तो फिर क्या कंफ्यूजन हो रहा है? ये ट्रू है वही तो सही सर, है ना? अब हो गया क्लियर। मुझे ये लग रहा था कि ये जो फ्रंट है, अपन ने रियर को -1 पे सेट किया और फ्रंट को 0 पे। हम्म तो ये मैं ये चेक करवाना चाह रहा था कि अगर फ्रंट भी -1 पे हो, मुझे ये लग रहा था तब अंडर फ्लो आएगा, पर अब आ गया समझ। चलो बढ़िया। थैंक यू सर। वेलकम। सर हम ये फ्रंट को -1 पर भी सेट कर सकते हैं ना? कर सकते अगर। हैं। फिर अपन को ओके अपने सर। लॉजिक्स बदलने पड़ेंगे, इंसर्ट के और डिलीट के। ओके सर, थैंक यू। अर्पित, ये तो प्रोटोटाइप लिखी है, बाकी कोड कहाँ गया? ओके भरत, आपका कोड सही है, परफेक्ट। अर्पित पूरा कोड लिखकर पेस्ट करो, ऐसे एक एक लाइन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऋत्विक इंसर्ट सही है आपका। मनीष इंसर्ट सही है।
और डिलीट भी सही है। नेहा इंसर्ट सही है। अदिति का डाउट है ओवरफ्लो के लिए रियर डबल इक्वल टू 4 के साथ फ्रंट को भी चेक करना होगा ना कि वो इनिशियल प्लेस पे है या नहीं। वो चीज अदिति हम सर्कुलर क्यू में करने वाले हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो हम लीनियर क्यू का ड्रॉबैक दूर करने के लिए सर्कुलर क्यू जब बनाएंगे तब करेंगे। अभी तो आप ये मान लीजिए कि हम सिर्फ रियर को चेक कर रहे हैं। ठीक है। तभी लीनियर है, बिल्कुल सही। चलो अब मैं बनाता हूं कोड, आप लोग करो मैच। सबसे पहले इंसर्ट की कोडिंग करते हैं। तो अगर हम इंसर्ट फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन करें तो रिटर्न टाइप इंसर्ट की है वॉइड, पैरामीटर टाइप इसकी होगी स्ट्रक्ट क्यू पॉइंटर पी कॉमा इंटीजर एक्स। अंदर आप लिखेंगे इफ पी एरो रियर डबल इक्वल टू 4, in that case printf q अंडरफ्लो और यहां से कर जाएंगे रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है तो सूडो कोड ने कहा है रियर को आप 1 से इंक्रीमेंट करिए, तो हो जाएगा पी एरो रियर इक्वल टू पी एरो रियर प्लस 1। ये रियर को आपने बाय 1 इंक्रीमेंट कर दिया और पी एरो ए आर आर पी एरो रियर पे असाइन कर देंगे अपन एक्स। ऑफ कोर्स आप इन दोनों लाइनों को क्यू ओवरफ्लो सॉरी ऑफ कोर्स आप लास्ट की दोनों लाइनों को मर्ज करके एक सिंगल लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट की दोनों लाइनों को मर्ज करके एक सिंगल लाइन बना सकते हैं, है ना। मैंने अभी उनको अलग अलग लिखा है ताकि आप उनको प्रॉपरली समझ पाए। चलूं आगे। गुड, ये तो हो गया हमारा इंसर्ट का केस। अब आते हैं डिलीट वाले पे। उसके लिए हो जाएगा INT del, पैरामीटर टाइप होगा स्ट्रक्ट क्यू पॉइंटर पी, अंदर एक इंटीजर x होगा। कंडीशन चेक होगी अगर p का फ्रंट ग्रेटर देन है p के रियर से। अगर ऐसा है p एरो फ्रंट इज ग्रेटर देन p एरो रियर, तो हम लिख देंगे printf q अंडरफ्लो और यहां से कर जाएंगे आप रिटर्न। हमारे कंडीशंस के अनुसार -1 कर रहे हैं हम रिटर्न, बाकी आप 0 भी कर सकते हैं। ठीक, अगर इस इफ में नहीं जाता है कंट्रोल तो इसका क्या मतलब है। अगर इस इफ में कंट्रोल नहीं जाता है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है क्यू में एलिमेंट है, यही मतलब है। अगर ऐसा है तो फिर आप लिख देंगे x इक्वल टू पी एरो ए आर आर पी एरो फ्रंट। ये आपको फ्रंट एलिमेंट मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिल जाएगा। और इसके बाद आप लिखेंगे अपना अगला स्टेटमेंट पी एरो फ्रंट इज इक्वल टू पी एरो फ्रंट प्लस 1। फ्रंट बढ़ जाएगा
बढ़ जाएगा और आप लास्ट लिख देंगे यहाँ पर रिटर्न फॉलोड बाय एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी रिटर्न। समझ आई बात? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर क्यू के ड्रॉबैक्स की। मतलब कहने का ये कि काम तो आपका फंक्शन कर रहा है, काम आपका कोड कर रहा है, लेकिन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको लीनियर क्यू में एक बहुत बड़ी दिक्कत दिखेगी। ठीक है, अब मैं वो दिक्कत आपके सामने हाईलाइट करता हूं, आप उस प्रॉब्लम को समझिए, फिर ढूंढते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। जो दिख रहा है कोड पे इतना क्लियर है? जो अभी तक बनाया है सब समझ आ रहा है आपको? जल्दी रिस्पॉन्स करें। जो अभी तक दिख रहा है सब क्लियर है? तो अब बात करते हैं लीनियर क्यू में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ड्रॉबैक ऑफ लीनियर क्यू। दिक्कत लीनियर क्यू में ये है कि इमेजिन करिए आपने अपनी क्यू के अंदर लगातार 5 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। ठीक है, मतलब आप ये इमेजिन करिए जो मेन है हमारा, ये ऐसा नहीं है, ये चॉइस बेस्ड है। होना भी ऐसा ही चाहिए ना मेन को, यूजर से पूछकर डिसीजन ले, इंसर्ट करना है कि डिलीट करना है ना? तो इमेजिन करिए यूजर के सामने ऑप्शंस हैं, वो क्यू में इंसर्ट करना चाहता है, वो क्यू से डिलीट करना चाहता है, या प्रोग्राम को क्विट करना चाहता है। यूजर इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करेगा? जल्दी बोलिए, करेगा? इमेजिन करिए यूजर ने 1 बाय 1 लगातार 5 बार इंसर्ट करना चूज करा। तो मुझे बताइए 5 बार क्यू में इंसर्ट करने के बाद फ्रंट और रियर कहां कहां पे होंगे? आंसर दीजिए जरा। 5 बार क्यू में लगातार इंसर्शन होने के बाद फ्रंट और रियर कहां कहां पे होंगे? वेरी गुड, फ्रंट 0 पे ही होगा, और 5 एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद रियर पहुंच गया होगा 4 पे। पहुंच गया होगा? ठीक है, ये क्यू की स्थिति है। ठीक, आप सपोज करिए इस क्यू में से आप एक एलिमेंट डिलीट करते हैं, इस क्यू में से एक एलिमेंट डिलीट करते हैं, यानी डेल कॉल करते हैं। तो जब आप इस क्यू में डेल कॉल करेंगे तो जो हमने लॉजिक लिखा है उसके अनुसार फ्रंट आगे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्यू के अंदर होगा 50, 40, 30 और 20। फ्रंट आ गया होगा 1 पे, और रियर कहां पे होगा? रियर आ गया होगा, या रियर स्टेशन होगा 4 पे। अब मुझे बताइए क्या क्यू में जगह है ना? ये जगह खाली दिख तो रही है, नोटिस करिए, एम्प्टी स्पेस है। ठीक, अब अगर हम, हाँ मैं समझ गया हूँ आदित्य, आप यही कह रहे थे। अब अगर हम क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो क्या वो एलिमेंट इंसर्ट हो पाएगा? जैसा हमने कोड बनाया उसके अनुसार बताइएगा। नहीं हो पाएगा ना, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने जो फंक्शन बनाया है इंसर्ट, हमने उसमें रियर डबल इक्वल टू 4 की कंडीशन चेक करी है। करिए, अगर उसमें हमने रियर डबल इक्वल टू 4 चेक करा है तो रियर तो 4 पे ही है, तो प्रोग्राम जगह होने के बावजूद रिपोर्ट करेगा कि क्यू इज इन अ स्टेट ऑफ ओवरफ्लो। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपकी क्यू में जगह है, एक एलिमेंट आ सकता है, फिर भी हमारा प्रोग्राम रिपोर्ट करेगा क्यू इज इन अ स्टेट ऑफ ओवरफ्लो। राइट, ये हमारे क्यू के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है।
तो अब हम बात करते हैं इस ड्रॉबैक को हम दूर कैसे करेंगे। पहले तो ड्रॉबैक समझ लें। व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक विद अ लीनियर क्यू। लीनियर क्यू के साथ सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है? तो लीनियर क्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। ऑल्दो लीनियर क्यू is a very important and simple data structure, but it has one major drawback. क्या है वो? The drawback is that even if the space is available in the queue, still the program reports overflow. This will happen particularly when rear is at the last position and we delete one element from the queue, so that front moves one position forward. Now index 0 is vacant, but still the program will report overflow if we try to insert a new element in the queue. समझ आ गया आपको ड्रॉबैक? जल्दी जल्दी बोलिए। आ गया? अब आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। इस ड्रॉबैक को दूर करने के सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 ये कहता है, लिसन केयरफुली, कि जब भी डिलीशन हो आप फ्रंट को मत बढ़ाइए, आप हर एलिमेंट को एक एक इंडेक्स नीचे पुल कर लीजिए। सॉल्यूशन 1 कहता है जब भी डिलीशन हो आप फ्रंट को मत बढ़ाइए, बल्कि आप हर एलिमेंट को एक एक इंडेक्स नीचे पुल कर लीजिए। इस बात को मैं लिखकर और ड्रॉ करके आपको बताता हूं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन सेज व्हेनेवर डिलीशन टेक्स प्लेस, डू नॉट इंक्रीमेंट फ्रंट को बढ़ाइए मत, rather pull each element of the queue one index backward. हर एलिमेंट को एक इंडेक्स नीचे पुल कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए आप डायग्राम देखो। ये हमारी क्यू है, 5 एलिमेंट क्यू के अंदर स्टोर्ड हैं। इमेजिन करिए 10, 20, 30, 40, 50, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फ्रंट कहां पर है और रियर कहां पर है? जवाब दीजिए। जल्दी बोलें, फ्रंट और रियर कहां कहां पर हैं? फ्रंट 0 पे है, रियर 4 पे है। अब अगर आप 10 को डिलीट करते हैं
सपोज करिए 10 रिमूव होता है, तो ये वाला सॉल्यूशन ये कह रहा है आप फ्रंट को मत बढ़ाइए, फ्रंट को 0 पे ही बैठे रहने दीजिए, ठीक है, लेकिन हर एलिमेंट को एक सेल नीचे पुल कर लीजिए। तो 54 पे था, कहां पर आ जाए 53 पे आ जाए, 42 पे आ जाए, 31 पे आ जाए, 20 पे आ जाए, और रियर 4 से 3 पे आ जाए, है ना। एक सॉल्यूशन ये है, बट दिमाग लगाइए इस सॉल्यूशन को काम करने के लिए आपको क्यू में उतने शिफ्ट्स कराने पड़ेंगे जितने क्यू के अंदर एलिमेंट है। सोचिए सोचिए, कराने पड़ेंगे कि नहीं? कराने पड़ेंगे, तो समय ज्यादा लगेगा। इमेजिन करिए 1000 एलिमेंट्स की क्यू है और आप एक एलिमेंट डिलीट करते हैं, तो आपको कितनी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी? नहीं, 1000 ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक रियर भी तो शिफ्ट होगा, 999 एलिमेंट शिफ्ट होंगे और एक रियर भी शिफ्ट होगा। रियर को भी तो आप लास्ट से एक सेल नीचे लाओगे। ओके, दैट मीन्स ऑल्दो दिस सॉल्यूशन will work but it is feasible only when the queue is small in size। ये सॉल्यूशन तभी काम करेगा जब क्यू साइज में छोटी है, हाँ या ना। फॉर अ लार्ज क्यू, अगर क्यू बहुत बड़ी है, दिस सॉल्यूशन इटसेल्फ will take time। this solution itself will take time, बल्कि नॉर्मल टाइम नहीं, ज्यादा ही टाइम लेगा, will take too much time to execute as due to the number of elements due to the number of elements comma the shift operations will take more time to run। करेक्ट। तो ये सॉल्यूशन सिर्फ बोलने के लिए, ये करता कोई नहीं है, कोई इसको इंप्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि ये क्यू छोटी है तब ठीक है, क्यू बड़ी है तो ये सॉल्यूशन आपके ज्यादा काम नहीं आएगा। तो फिर सेकंड सॉल्यूशन क्या है? सेकंड सॉल्यूशन हमारा अगला टॉपिक है, एंड व्हाट इज दैट? वो है कन्वर्ट द लीनियर क्यू इनटू व्हाट? कन्वर्ट द लीनियर क्यू इनटू another very special queue called circular queue। लीनियर क्यू को आप सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। समझ आ रहा है? रियल टाइम में लीनियर क्यू का यूज कहाँ होता है? बहुत जगह तो नहीं होता है मनीष, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है। अधिकतर जगहों पर आपको सर्कुलर या डायनेमिक क्यू ही मिलेगी या प्रायोरिटी क्यू मिलेगी। तो लीनियर क्यू हम नॉर्मली यूज करते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, दैट्स इट। आदर्श का सॉल्यूशन है सर सिर्फ लास्ट एलिमेंट को डिलीट प्लेस पर ला दें, लास्ट एलिमेंट को डिलीटेड की प्लेस पर ला दें। अच्छा, और रियर को डिक्रीमेंट कर दें, तो फिर फीफो कैसे मेंटेन होगा आदर्श? फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे करोगे? फिर ये कैसे ऑर्डर मेंटेन करोगे कि क्यू में से डेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में बाहर आए? फिर तो जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ था वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा, है ना। इसलिए सॉल्यूशन एक ही है, और वो ये है कि आप क्यू को कन्वर्ट करें इनटू लीनियर क्यू, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। समझ आ गया? तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप, दिस इज पेज 1
पेज 2, पेज नंबर 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7 और पेज 8। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।